भारतीय लोगों के लिए सोना यानी गोल्ड बहुत ही अहम चीज है, जिससे बनी ज्वेलरी हर किसी को काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गोल्ड का क्रेज सिर्फ भारत तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं। क्योंकि दुबई दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहां आपको गोल्ड की भरमार मिलेगी और यहाँ के आम नागरिकों से लेकर प्रिंस तक हर कोई गोल्ड की चीजों का इस्तेमाल करता है। आज हम आपको ये बताएंगे कि दुबई के पास इतना सोना कहाँ से आता है और यहाँ गोल्ड इतना सस्ता क्यों मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए। गोल्ड सिटी दुबई। दुबई पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसके गोल्ड का बाजार भी कम फेमस नहीं है, जिसकी वजह से दुबई को गोल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दुबई में प्रिंस से लेकर आम नागरिकों के बीच गोल्ड काफी ज्यादा फेमस है, जो बहुत ही चमकदार और प्योर होता है। यहाँ गोल्डन आईफोन से लेकर झूमर, प्लेट और बर्गर तक गोल्ड से बना हुआ मिलता है। बाहरी लोग दुबई घूमने के साथ साथ गोल्ड की शॉपिंग भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि दुबई के पास तेल के कुओं की तरह सोने की खदान भी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल दुबई के पास अपनी कोई गोल्ड माइन नहीं है, बल्कि यहाँ सारा सोना अफ्रीका की खदानों से मंगवाया जाता है। अफ्रीका से मंगवाया जाने वाला गोल्ड बिल्कुल कच्चा होता है, जिसे दुबई आने के बाद प्रोसेस किया जाता है और फिर उस गोल्ड से अलग अलग तरह की ज्वेलरी और चीजें तैयार की जाती हैं। इतना ही नहीं, दुबई हर साल दुनिया भर में 1200 टन से भी ज्यादा गोल्ड की बिक्री करता है, जबकि उसके यहाँ सोने की खदान भी नहीं है। दरअसल दुबई में अफ्रीका से आने वाले सोने को पिघलाकर अलग अलग क्वालिटी की गोल्डन ईंट तैयार की जाती है, जिनके ऊपर वजन और कंपनी का लेबल छपा होता है। फिर उन सोने की ईंटों को ऊंचे दाम पर दूसरे देशों को बेच दिया जाता है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों का नाम भी शामिल है। दुबई दुनिया भर के देशों को प्योर गोल्ड मुहैया करवाता है, इसलिए इस गोल्ड की कीमत खुद यहाँ की सरकार तय करती है और गोल्ड के खरीदारों को वो कीमत चुकानी भी पड़ती है। दुबई में शहर का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट भी है, जिसे गोल्ड सूक के नाम से जाना जाता है। इस मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं, जहां 300 से 80 से ज्यादा ज्वेलरी शॉप्स और रिटेलर्स हैं। इन दुकानों में आपको अलग अलग डिजाइन का गोल्ड और ज्वेलरी मिल जाएगी, जिसकी चमक आंखों पर छा जाती है। दुनिया भर में दुबई का सोना फेमस होने की एक वजह ये है कि यहाँ गोल्ड या उससे बनी चीजों में किसी तरह की मिलावट नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा करने पर दुकानदार या कंपनी को सरकार को 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल दुबई सरकार ने गोल्ड की बिक्री के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत अफ्रीका से कच्चा सोना मंगवाने के बाद उसकी प्योरिटी की जांच की जाती है। इसके बाद जब विभिन्न कंपनियां उससे सोने को खरीद लेती हैं, तो उसकी बाजार में बिक्री से पहले भी जांच होना अनिवार्य है। इसके अलावा गोल्ड की चीजों में हॉलमार्क होना भी जरूरी है, ताकि ग्राहक के साथ किसी तरह की ठगी ना हो सके। सख्त नियमों के चलते दुबई की कंपनियां और दुकान गोल्ड में कोई मिलावट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुबई के सोने को सबसे प्योर माना जाता है और इसलिए उसे खरीदने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इसके अलावा दुबई की मार्केट में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सोना 15% तक सस्ता मिलता है, जिसकी वजह से दुबई घूमने के लिए आने वाले पर्यटक गोल्ड की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। दरअसल दुबई सरकार गोल्ड पर काफी कम टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही दुबई सरकार ने बाहरी लोगों के लिए गोल्ड खरीदने के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत एक व्यक्ति लिमिट में ही शॉपिंग कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दुबई मार्केट से सोना खरीदना होता है, तो उस सोने पर वैट टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स की वजह से आप जितना सोना खरीदते हैं, उसके ऊपर वजन के हिसाब से टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है। दुबई सरकार ने बाहरी लोगों के लिए टैक्स वाला सोना खरीदने की एक सीमा तय की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक 1 किलोग्राम से ज्यादा सोने या उससे बनी ज्वेलरी की खरीदारी नहीं कर सकता है। जबकि दुबई से खरीदे गए सोने को ग्राहक अपना फायदा कमाने के लिए भारतीय बाजार में बेच भी नहीं सकते हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई से कम दाम में सोना खरीदकर भारत या किसी अन्य देश में ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है, तो आप बिल्कुल गलत है।
क्योंकि दुबई का सोना या ज्वेलरी अन्य देशों में खरीद या बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। हालांकि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट के रूप में गोल्ड या उससे बनी ज्वेलरी दे सकते हैं। वैसे तो दुबई में सोने का रेट एक जैसा होता है, लेकिन अगर आप नए डिजाइन की कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें कारीगर की मेहनत की रकम को भी जोड़ा जाता है। यानी अगर आपको कोई डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है तो आपको उसके डिजाइन के हिसाब से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा दुबई सरकार ने यात्रियों के लिए फ्री लिमिट सोने की खरीद को लेकर नियम बनाए हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई पुरुष यात्री 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए विदेश में रहता है तो वो 20 ग्राम तक के वजन वाले सोने की ज्वेलरी खरीद सकता है और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर कोई महिला दुबई से सोने की ज्वेलरी खरीदती है तो उसका वजन 40 ग्राम और कीमत 1 लाख तक हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा कीमत या वजन वाले सोने की ज्वेलरी खरीदता है तो उसे 12.5% तक का ब्याज चुकाना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो दुबई के पास अपना सोना या गोल्ड की खदान तक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुबई को बिजनेस करना और दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना बखूबी आता है, जिसकी वजह से दुबई की खूब कमाई होती है। दुबई पर्यटकों को सस्ता सोना तो ऑफर करता ही है, लेकिन इसके साथ ही उसने सोने की खरीदारी को लेकर सख्त नियम भी बना रखे हैं ताकि ज्यादा सोने की बिक्री से सरकार को घाटा ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुबई के पास इतना गोल्ड कहां से आता है और यहाँ का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।